हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एपिक एजुकेशन। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन काइनेमैटिक्स 1D जेई वर्जन। तो बेटा जेई वर्जन का इससे पहले हम लोगों ने नीट एडिशन ऑलरेडी कर लिया था, जहां पर हमने नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे, काइनेमैटिक्स 1D के, काइनेमैटिक्स 2D जनरल इक्वेशन के, रिलेटिव मोशन के एंड देन प्रोजेक्टाइल मोशन के। तो ये पीवाईक्यू सीरीज जो है ये अलग से इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, नीट के लिए अलग, जेई के लिए अलग। वहां पर आप जा करके जितने भी टॉपिक्स हैं उनका पीवाईक्यूज देख सकते हैं जो हम लोग कवर करते जा रहे हैं, राइट। सो यू डोंट हैव टू गो ऑन एवरी ईच एंड एवरी प्लेलिस्ट और हर एक टॉपिक का प्लेलिस्ट में जा करके आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यूज के लिए आपकी इजीनेस के लिए हमने ये किया कि पीवाईक्यूज की एक अलग प्लेलिस्ट तैयार कर दी सो दैट यू कैन इजिली एक्सेस द प्लेलिस्ट, राइट, एंड एक्सेस द वीडियो टॉपिक वट एवर यू वांट टू स्टडी। तो इसीलिए हमने इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा ये कंसेप्ट। सो इसमें हम लोग करते हैं कि वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन द पास्ट इन वेक्टर्स ऑल्सो। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा करके देखेंगे, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं या सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं एंड जिनके बार बार आने के चांसेस बनते हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन अब आपके सामने स्क्रीन पे आएगा। ओके, तो क्वेश्चन क्या कहता है, द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल इज शोन इन द फिगर। तो बेटा एक ग्राफ दिया और इस बार ग्राफ किसका, स्पीड वर्सेस टाइम। बहुत ही ध्यान से देखना, स्पीड और टाइम की बात हो रही है। तो पूरे काइनेमैटिक्स में गेम से वर्ड से ही खेला जाता है, ठीक है। दिस फॉर्मूला तो ज्यादा कुछ है नहीं, हमें पता है, राइट। सो अगेन चलते क्वेश्चन, बैक टू क्वेश्चन। सो स्पीड वर्सेस टाइम दिया, ध्यान रखना। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मीटर बाय अ पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t is equals to 0 to t is equals to 5 seconds will be, ठीक है। तो क्या पूछ रहा तुमसे, डिस्टेंस कितना चला होगा 0 से 5 सेकंड में, अगर स्पीड टाइम कर्व दिया हुआ है। एंड क्वेश्चन था 2020 का, राइट। सो लास्ट ईयर का क्वेश्चन था। तो इसको वीडियो को आप करोगे पॉज। क्वेश्चन इन माय ओपिनियन इज वेरी वेरी इजी, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए बनाने में। ये क्वेश्चन बहुत आसान है और इस टाइप के क्वेश्चन, इससे ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने लेक्चर में ऑलरेडी कर लिए, राइट। तो वीडियो को पॉज करो, अटेम्प्ट लो, नहीं बनता है तो बोर्ड की सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। ओके गाइस, आई होप आप लोगों से क्वेश्चन बन गया होगा। अगर नहीं बना है तो ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, तो इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हुए थे। ओके, सो ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए था। अगर नहीं बना तो बोर्ड के सोल्यूशन को कवर करेंगे हम लोग। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज एक ग्राफ दिया था सर, राइट, एंड दिस ग्राफ वाज ऑफ u वर्सेस t। u क्या बेटा स्पीड एंड t क्या टाइम, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके का था, राइट। ये कितना था, 2, 4, 6, 8 एंड 10, राइट। एंड यहां कितना था बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये ग्राफ था हमारे पास। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाता। ग्राफ तुम्हारे पास है, तुम्हें दिया बस स्पीड वर्सेस टाइम कर्व एंड तुम्हें पूछा डिस्टेंस। तो बेटा डिस्टेंस कैसे निकलता था, सिमिलरली जस्ट एज डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता था, वी डी टी, याद करो, इज इक्वल्स टू डी एक्स। याद है काइनेमैटिक इक्वेशन जो हम लोग निकालते उससे पहले जो निकालने का तरीका था ये हमेशा वैलिड होता था, याद है ना। डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू वी, वहीं से हम लोग रीअरेंज करके इंटीग्रेट कर देते थे। सो सिमिलरली हमारा काम इस बार क्या, स्पीड टाइम को इंटीग्रेट करना। स्पीड टाइम को इंटीग्रेट करोगे तुमको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। तो स्पीड टाइम को इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है एरिया अंडर कर्व। हम लोग ये सब ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एरिया अंडर कर्व, राइट। कौन सा कर्व, इस कर्व, यानी v और t के बीच का कर्व जो है। सो इस एरिया की इसका एरिया बस तुमको फाइंड करना। तो आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। आई डोंट थिंक ये जेई में रहना डिजर्व भी करता है, बट आ गया किसी तरीके से। ऑन फ्री की मार्क्स थी, जो ले लिए वो ले लिए। सो इसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा, ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस कितना तुम्हारा 5 इंटू हाइट कितना 8। सो इट्स बेसिकली 20 मीटर्स, ठीक है। So a very easy question was asked in IIT Delhi IIT 2020 and the question was like कि VT कर्व दिया था, बेसिकली VT कर्व था, डिस्टेंस निकालना था, स्पीड टाइम कर्व, ST कर्व में डिस्टेंस निकालना था तुम्हें। सो एरिया अंडर द कर्व इज डिस्टेंस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आई होप सबसे बन गया होगा। 20 मीटर इज करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 2020 में ही पूछा गया था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन तुम देखोगे इसमें भी एक ग्राफ बना हुआ। तो एक बात मैंने तुम्हें लेक्चर लेते वक्त ऑलरेडी समझा दी थी बहुत अच्छे तरीके से कि जेई का फेवरेट टॉपिक है ग्राफ। जब हम लोग ग्राफ पढ़े थे, तुम लेक्चर्स में जाकर के अभी भी उस चीज को देख सकते हो, सुन सकते हो। लेक्चर्स में जब मैं तुम्हें ग्राफ कवर कर रहा था काइनेमैटिक में, तुम्हें बहुत साफ साफ मैंने कहा था कि जेई का फेवरेट टॉपिक है ग्राफ, ठीक है। ग्राफ को छोड़ेगा नहीं और तुमको दिख भी रहा, और आने वाले एग्जाम्पल्स में भी दिखेगा कि क्वेश्चन में हमेशा वो ग्राफ को कहीं ना कहीं खींच के ले ही आता।
कभी वो तुमको दे देगा, कभी वो तुमसे डिमांड करेगा, मतलब तुमको बनाने तो नहीं बोलेगा। कभी ऑप्शंस में ग्राफ आ जाएंगे, कभी क्वेश्चन ऐसा देगा कि ग्राफ बना के चलोगे तो इजी पड़ेगा। तो ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू जेई एग्जाम, ठीक है। तो हैव अ वेरी गुड प्रैक्टिस, हम लोगों ने किया भी है, बट और भी प्रैक्टिस करते रहना। PYQs एक प्रैक्टिस होगी, इसी तरीके से और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहोगे तुम। सो चलते बैक टू क्वेश्चन। क्वेश्चन अगेन वाज फ्रॉम 2020। क्वेश्चन क्या था, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ था, इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। ये भी बोला हुआ इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन इज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन बोल दिया मतलब कि बेटा 1D की बात हो रही है, हमें पता ये चीज, ठीक है। द पॉइंट S इज एट 4.333 सेकेंड्स, ठीक है। मतलब S मतलब क्या है, एक पॉइंट दिया हुआ ग्राफ में, अगर तुम देखोगे तो वो जो टाइम है, वो टाइम के कर्व में जहां पर वो लैंड कर रहा है, जो पॉइंट दिया है, दैट टाइम इज 4.333 सेकेंड्स, राइट। नाउ क्वेश्चन जो तुमसे पूछा बेटा, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकेंड इज, तो 6 सेकेंड में बॉडी कितना कवर करता है। हमारे पास दिए थे 4 ऑप्शन। सो देखो इस क्वेश्चन को अगेन तुम करोगे पॉज, ठीक है, पॉज लो, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। अगेन तुम्हारे पास एक VT कर्व है, इस बार तुमसे VT कर्व से डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये चीज भी हमने क्लास में कवर कर रखी है। इनफैक्ट हमने इससे अच्छा क्वेश्चन भी बना रखा और ये इससे बेसिक भी बना रखा है। तो हमारे पास दोनों चीजों की नॉलेज, आई होप कि ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। पॉज लेके बनाएंगे, फिर चलते बोर्ड के सोल्यूशन की तरफ। ओके गाइस, सो आई होप आप सबसे ये क्वेश्चन बन गया होगा। देखो क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमने लेक्चर्स में ऑलरेडी कर रखा बच्चों, वेरी सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल, अब ये लेक्चर में तो हम लोग शुरू से करते ही आ रहे हैं, बट फाइनली IIT में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, ऐसे आते रहता है, ऐसा नहीं कि ये पहली बार है, हमेशा आते रहता है, ठीक है। सो इट्स नॉट लाइक वी आर डूइंग समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये चीजें रिपीट होते रहती। ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। जेई पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ग्राफ इज होल एंड सोल, स्पेशली इन काइनेमैटिक्स, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद ग्राफ्स। तो ग्राफ से खेलना हम लोग ने इतने अच्छे से सीखा ना सर, इतने अच्छे से लेक्चर्स में, कि आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन ले उड़ा देंगे, ठीक है। तो बात करते बेटा एक VT कर्व था, एंड नाउ व्हाट दे आर आस्किंग इज डिस्टेंस, नेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, नेट डिस्टेंस। तो बेटा टोटल टाइम 6 है सर, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन को अगर ये क्वेश्चन यहाँ O से S तक होता ना, O से S तक होता ना, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बिना देखे सॉल्व कर देते ना यार। क्यों कर देते सर? क्योंकि देखो यहां पर सिनेरियो ये है कि O से S के बीच में वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव है। इट इज ऑलवेज, वाई एक्सिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, 0 तक गया ना, नेगेटिव कभी नहीं हुआ। S से D में नेगेटिव हो गया। अब इस ग्राफ को सॉल्व, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है, बहुत, मतलब यूं सॉल्व हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन से मैं तुमको वापस से सिखाना चाहता हूं, जो हमने लेक्चर्स में भी सीखा था, जो कि तुम बहुत जरूरी है, इसका मैकेनिज्म, ये हो क्या रहा है, पिक्चर दिखाना बहुत जरूरी है तुम्हें। तो पिक्चर देखेंगे आओ। तो बेटा एक बात तुम्हें पिक्चर देखने के पहले मैंने बताई थी, काइनेमैटिक्स में अगर कोई सबसे खतरनाक, जो सबसे मोस्ट इंफॉर्मेटिव डेटा जो हम लोग निकाल सकते हैं वो वेलोसिटी का डेटा। व्हाई? बिकॉज वेलोसिटी जो होता है ना, दैट प्रोवाइड्स इज इंफॉर्मेशन कि बॉडी का डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है एंड किस स्पीड से मूव कर रहा है, बॉडी रेस्ट पे है। अनफॉर्चुनेटली ना पोजिशन ये बताता है ना एक्सीलरेशन ये बताता है। तो एक्सीलरेशन एंड पोजिशन ऑल्दो दे आर, मतलब वो खुद में अपनी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, बट वेलोसिटी सर सुपर। और यहाँ पर क्वेश्चन में इतना खूबसूरत बात है कि यहाँ वेलोसिटी एंड टाइम का ही कर्व दिया हुआ था। सो अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हैज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड टू यू। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखो ना। अच्छा इस चीज को हम लोग को समझना था, ये क्या हो रहा है, राइट। सो समझो, देखो हुआ क्या, 2 सेकेंड तक गाड़ी भागी 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 और वेलोसिटी बढ़ रहा था, यानी एक्सेलरेट हो रहा था। फिर 2 से 3 सेकेंड के बीच में गाड़ी स्ट्रेट हो गई। स्ट्रेट हो गई मतलब आई मीन वेलोसिटी का कर्व स्ट्रेट हो गया। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा था गाड़ी में, वो कांस्टेंट स्पीड पे आ चुका था। एंड जैसे ही कांस्टेंट स्पीड पे आता है वो, उसने ऑब्जर्व किया कि सामने कोई ऑब्स्टेकल है, सो आई नीड टू पुट द ब्रेक, ठीक है। या फिर उसको कुछ करना होगा, हमें नहीं पता यार, कुछ भी करना होगा तो उसकी मर्जी। उसने बस ब्रेक दबा दिया। ये कैसे पता हमें ब्रेक दबा दिया? क्योंकि जब तुम गाड़ी की स्पीड, तुम गाड़ी चला रहे हो, व्हेन यू पुट द ब्रेक डाउन, तो हम लोग कुछ आने वाले रास्ते के पहले क्या करते हैं, ब्रेक दबाते हैं, गाड़ी धीरे धीरे आकर के 0 पे हो जाती है, ठीक है। यहां तक बहुत अच्छा सिचुएशन था। अब जो है गाड़ी का स्पीड -2, ये -2 क्या होता है सर? स्पीड तो -2 हो ही नहीं सकता। पहली बात यहां गलती तुम्हें पकड़नी है, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव। सो व्हाट एग्जैक्टली इज नेगेटिव, व्हाट इज -2? ये बात मैं रोज समझाता हूँ, काइनेमैटिक्स जब से पढ़ा रहा हूँ, फिर समझाऊंगा और ये आगे भी समझाता रहूंगा, पीछा नहीं छोड़ूंगा आपका।
नेगेटिव वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये नहीं कि मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो गया या कुछ जादू होने वाला। द वेरी एंड सिंपल लॉजिक बिहाइंड द नेगेटिव साइन इज कि उसका डायरेक्शन अपोजिट हो चुका है। इस बात को दिमाग में फिट कर लो, जो जिस क्वांटिटी की बात हो रही है उसका डायरेक्शन अपोजिट हो चुका, उल्टा जा चुका। उल्टा मतलब सर जो साइन कन्वेंशन हम लोग लेते हैं उससे रिवर्स जा चुका। तो बेटा अगर यहां पर -2 तक बढ़ा है तो इसका मतलब क्या कि गाड़ी ने यहां पर पॉज लिया, मतलब ब्रेक दबाया, अब वो रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ रहा है, मतलब कि गाड़ी ऐसे गया, ठीक है, फिर यहां पर रुका एंड फिर यहां रिवर्स आने लग गया, वो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल गया, ठीक है, कुछ सेकंड के लिए बदला। एंड देन क्या हुआ बॉडी में, देन क्या हुआ बॉडी में कि वो यहां तक रिवर्स लिया, मतलब यहां तक रिवर्स में स्पीड गेन किया कुछ पॉइंट तक, एंड देन फिर बॉडी रुक गया यहां पर आकर के, ठीक है। यहां से उसने रिवर्स दबाना, रिवर्स ऑर्डर में दबाना स्पीड चालू किया, मतलब रिवर्स खींचना चालू किया गाड़ी को, कुछ सेकंड तक गया, फिर उसने देखा कि हो गया, अब मुझे रुकना है, तो यहां पर आकर के उसने ब्रेक दबाए, यहां पर ब्रेक अप्लाई हुआ। अगेन पहला ब्रेक यहां पर अप्लाई हुआ था बेटा, ब्रेक अप्लाई हुआ, रुका गाड़ी, यहां से रिवर्स लिया गाड़ी को, यहां वापस आकर के ब्रेक दबाया गया, एंड फिर ब्रेक दबाए तो गाड़ी धीरे धीरे करके रुक गई। क्या तुम्हें पिक्चर दिख गया? अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है, जो मैं कह रहा था, क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, ठीक है, उसमें तो इतना फोकस करने की जरूरत भी नहीं थी, बट तुम्हें समझना चीजों को इसलिए जरूरी है कि अभी लर्निंग फेज है, अभी नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे। क्वेश्चन बनाना तो है ही पार्ट, बट जब तुम क्वेश्चन को देख करके बना, समझ के बनाने लग जाओगे ना, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। यू विल बी लाइक एकदम बीस्ट, तैयार, कुछ भी खाने को तैयार। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। सर तो यहां ऐसा क्या खास था कि आईआईटी में क्वेश्चन दे दिया गया? व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट इट? क्योंकि ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर इसका मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ, अगर मैं तुमसे बात करूं बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओ ए बी एस है, राइट, ओ ए बी एस, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ओ ए बी एस। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओ ए बी एस और डिस्टेंस ऑफ ओ ए बी एस सेम है। वाई? बिकॉज वेलोसिटी का डायरेक्शन वही है, वो आगे के डायरेक्शन में ब्रेक मारा है, चलते 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 ब्रेक मार तो स्पीड स्लो हो रहा है, डायरेक्शन थोड़े बदल दिया। तो जब तक मैंने ये बात तुमको लेक्चर में चीख चीख करके बताई थी कि वेलोसिटी का डायरेक्शन जब तक चेंज नहीं होगा तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम चलेंगे, ठीक है। द मोमेंट इट स्टार्ट्स टू चेंज, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव हो या नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, तब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यहां पर बिखर जाते हैं, अलग अलग चले जाते हैं। बट क्योंकि ओ से लेकर के एस तक में डिस्टेंस और डिस्टेंस मतलब वेलोसिटी इज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, या तो 0 तक आकर के रुका है, सो यू कैन इजीली से कि यहां जो डिस्टेंस होगा और ये डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम होगा। एंड हम लोग को पता है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ वीटी का। वीटी कर्व में बेटा डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर कर्व की बात करते हो तो ये होगा कितना, देखो यही कैलकुलेट कर लेते हो। सो व्हाट विल द एरिया ऑफ दिस, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। बेटा ट्रेपीजियम में OABS इज अ ट्रेपीजियम, इसका एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। व्हाट आर पैरेलल साइड्स? ये एंड ये, ठीक है। सो ब्रैकेट में लिखता हूं मैं 1 प्लस, अब यहां पर लिखूंगा 4.333 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कितना बेटा? 0 से 4। सो दिस इज इट। अब यहां पर एक झोल है ना, झोल ये कि ऑप्शंस में कहीं भी डेसिमल में नहीं है, ठीक है, और ये चीज सॉल्व करने में बहुत मुसीबत आने वाली, मतलब एक बिना मतलब का पंगा जुड़ गया, क्योंकि तुम इसको सॉल्व करोगे, फिर इसको फाइनल आंसर निकालोगे, फिर तुमको अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तुम्हें डेसिमल को छोड़ना ही पड़ेगा, बिकॉज ऑप्शन ही नहीं है। तो सर क्यों ना इसको पहले ही टैकल कर लो, और पहले टैकल करने पे बहुत आसान हो जाएगा ये चीज, इसीलिए कि बेटा एक बात बताओ, 0.333 कब मिलता? जब तुम 1 को 3 से डिवाइड कर देते। तो अगर मैं 4.3 को 4 प्लस 0.33 लिख दूं तो किसी को दर्द तो नहीं होगा। तो ये कितना हो गया बेटा? 13/3। सो बेसिकली व्हाट इट इज गिवन इसकी 13/3 है। एंड अगर ये बेटा 13/3 है और ये टोटल 6 है, देखना यहां से यहां तक 6 है, ये 13/3 है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं? ये 6 माइनस 13/3 है। कोई दर्द नहीं ना? सो ये कितना हो गया? हो कितना गया? ये 6 3 18 माइनस 13, 5/3। सो दिस इज 5/3 सेकेंड्स। बहुत बढ़िया। तो अब मैं इसको रीअरेंज करके पता क्या करूंगा? 1/2 1 प्लस 13/3 इंटू 4। ये तो काट दो यार 2 से, चलो 3 प्लस 13 प्लस 3 16, 16/3 इंटू 2, सो इट इज 32/3। चलिए एक तो काम खत्म, ये तो इजी पार्ट था। व्हाट अबाउट दिस? अब क्या करें? अब इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाले सर? लेट्स से दिस कॉल दिस सी नहीं है ना, चलो SCD का एरिया कैसे निकालें? तो सर इसका एरिया निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जब भी वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है उस सिचुएशन में तुमको बता रखा, तुम फाइंड करोगे डिस्प्लेसमेंट,
ऑफ ट्राइंगल कितना है, एस बी एस सी डी, ये ब्रेक लिखा हुआ, ठीक है, ये इसको बी मत समझ लेना। ट्राइंगल ऑफ एरिया एस सी डी तुम फाइंड करो, ठीक है, इससे क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा बेटा, हाफ इंटू बेस कितना इसका 5/3 हमने जस्ट निकाला, इंटू हाइट कितना -2, अच्छा कटा -5/3, ये आ गया बेटा डिस्प्लेसमेंट इन एस सी डी। बट सर हमें तो डिस्टेंस चाहिए था, तो वेरी सिंपल लॉजिक बेटा, जब भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बनाना हो वीटी कर्व में तो क्या करते हैं, हम लोग को पता सर मॉड ले लेते हैं। सो मॉड ऑफ एस नहीं, मॉड ऑफ एक्स, तो ये बन जाएगा तुम्हारा S2, इसको हम लोग नाम दे देते हैं S1। तो S2 कितना आ जाएगा बेटा 5/3। ये क्यों करते पता है, हम लोग ने लेक्चर में भी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। जब भी हम लोग को क्या करना हो, उसको कन्वर्ट करना हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस में, तो हम लोग बेसिकली करते हैं क्या, ये कहाँ से आता है ये भी हमने डिस्कस कर रखा था। तो ये वीटी कर्व जो है ना, ये जो नेगेटिव पार्ट होता है इसको तुम मिरर इमेज ले लो, ऊपर चढ़ जाएगा ये बिल्कुल इतना ही हाइट पे मिरर इमेज है, मतलब 2 हाइट का एक ट्राइंगल बन जाएगा ऊपर में। तो वो क्या होगा, वो एसटी कर्व होगा। वाई सर, बिकॉज वेलोसिटी का मॉड इज स्पीड। तो जैसे एसटी कर्व मिला, एसटी कर्व का एरिया इज डिस्टेंस, तो तुम वहां ऐसे करो या फिर डिस्प्लेसमेंट निकाल के मॉड लगा दो, तुम्हारी मर्जी। तो ये आंसर नहीं है सर, और ये भी आंसर नहीं है, ध्यान रखना बेटा। आंसर क्या है, टोटल नेट डिस्टेंस। तो नेट डिस्टेंस क्या होगा, नेट एस कितना होगा, S1 प्लस S2। सो व्हाट विल इट बी, 5/3 प्लस 32/3। सो 32/3 प्लस 5/3 कितना हो जाएगा, 37 अरे बोलो ना, बोलते ही नहीं है, 37/10। सिंपल हो गया, वेरी इजी क्वेश्चन। तुम्हें एक्सप्लेन करने में टाइम जरूर लगाया, बट तुम सॉल्व करने पे उतरोगे। आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन 4-5 स्टेप से लंबा है, यूं उड़ जाएगा, ठीक है। आई होप आपने उड़ा भी लिया हो, जिन्होंने नहीं उड़ाया था उनके लिए, जिन्होंने उड़ा लिया तो भी एक बार देख लो एटलीस्ट कि क्या हम लोग कुछ डिफरेंट तो नहीं कर रहे या फिर कुछ और किया जा सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा चलते हैं 2019 की क्वेश्चन की तरफ ना। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय xt बराबर at प्लस bt स्क्वायर माइनस ct क्यूब। देखो यार, इस क्वेश्चन को मैं इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं तुमको बता करके थक गया हूं, और फिर मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को तुम बिना देखे भी एक बात तुम्हारे दिमाग में घुस जानी चाहिए, कहीं ना कहीं हमसे इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन डिमांड किया जाएगा। ऐसा क्यों सर, क्योंकि जब भी Vx Ax या xt Vt At इन टाइप के रिलेशंस जब दिए हो, तो कहीं ना कहीं somewhere they wants you to find the instantaneous terms और integrate it, right? So ये चीज तो होने वाला, तुमको ये चीज का कंफर्मेशन अब हो जाना चाहिए विद टाइम, विद एक्सपीरियंस। हम लोग के लेक्चर में हम लोग ने इतनी बार देख लिया है कि अब हमें आदत हो गई है। तो वापस बैक टू क्वेश्चन चलते हैं। द क्वेश्चन इज वेयर ए बी सी कांस्टेंट, ठीक है। व्हेन द पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सीलरेशन, जब पार्टिकल की एक्सीलरेशन जीरो हो जाती है, गौर करना, अंडरलाइन मारो उस वर्ड को। देखो वेलोसिटी जीरो होने की बात नहीं की जा रही, क्या बोल रहा है, जीरो एक्सीलरेशन हो जाता है, देन इट्स वेलोसिटी विल बी, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, कब, जब बॉडी का एक्सीलरेशन जीरो हो जाता है। एंड 4 ऑप्शन दिए हुए बड़े अच्छे से, और तुमसे किया गया है ये सवाल। तो इस क्वेश्चन का बेटा मुझे नहीं लगता कि तुम्हें हिंट विंट की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन। अगर तुम थोड़ा सा भी दिमाग यूज करते हो तो तुमको बस इतना पता है कि डिफरेंशिएशन लगाना है, और डिफरेंशिएशन लगा करके x से तुम v निकाल सकते हो और v से a निकाल सकते हो। तुमने a को कर देना जीरो, जिस टाइम पे जीरो का उस टाइम पे वेलोसिटी का वैल्यू दे देना उनको चुपचाप। सो वेरी इजी क्वेश्चन, प्लीज अटेम्प्ट इट। तो गाइज आई होप आप सबसे क्वेश्चन बन गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि x का रिलेशन दिया था t के साथ, x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एंड दे वर जस्ट आस्किंग कि वेलोसिटी का वैल्यू बता दीजिए जब एक्सेलरेशन जीरो होगा। जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑल यू गॉट टू डू इज कि पहले तो तुम फाइंड करो वेलोसिटी होगी कितनी, व्हाट इज इट, dx/dt। नाउ हम लोगों ने इतने इंटीग्रेशन, इतने डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर लिए सर, बेसिक मैथमेटिक्स से लेकर के काइनेमैटिक्स तक में, कि अब हमें देखते ही बन जाता। डिफरेंशिएट मारो, at का डिफरेंशिएशन बेटा a कांस्टेंट है, a बाहर, t का 1 प्लस b बाहर t स्क्वायर का 2t खत्म, माइनस c बाहर t क्यूब का 3t स्क्वायर खत्म, आ गया तुम्हारे पास। सो नेक्स्ट डेटा जो तुमको निकालना वो एक्सीलरेशन है। क्यों निकालना, क्योंकि एक्सीलरेशन जीरो पे पूछा वेलोसिटी की वैल्यू, तो एक्सीलरेशन तो निकालना पड़ेगा सर। सो व्हाट इज योर एक्सीलरेशन बेटा, dv/dt। मारो इसको डिफरेंशिएट वापस से, a का डिफरेंशिएशन जीरो, 2bt का 2b माइनस t स्क्वायर का 2t, 2 इंटू 3 6 ct। यह क्या एक्सीलरेशन, अब बोल रहा है एक्सीलरेशन जब जीरो होगा, इसका मतलब 2b माइनस 6ct इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से बेटा t कितना आ जाएगा, b/3c,
राइट, करेक्ट, b/3c। तो टाइम तुम्हारे पास आ गया। इस टाइम पे अब तुमसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, तो बेटा बड़े आराम से इस यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दो, आराम से क्वेश्चन खत्म। a + 2b इंटू b/3c माइनस 3c इंटू b/3c का होल स्क्वायर। चलो सॉल्व करो इसको। सो ये हो गया बेटा a + 2b² / 3c माइनस 3b²। ये c और c कटा क्या? अच्छा ये होल स्क्वायर है ना, काटो, ऐसे नहीं काटो, ऐसे नहीं काटो, दिक्कत हो जाएगा। 3b² भाई यहाँ पर रहने दो, c बाई ये 3 3 9 c²। सो अब काट लो, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। चलो नाउ ये कितना हो गया बेटा, a + 2b² / 3c माइनस b² / 3c, राइट। तो ये प्लस और माइनस ये सेम है, तो एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, a² + b² / 3c। देखो ऑप्शन है, बिल्कुल है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। इतना सिंपल क्वेश्चन था यार, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, कुछ भी नहीं था, एंड बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं था। आई डोंट थिंक कि 1 मिनट से ज़्यादा लगना चाहिए इस कैलकुलेशन को करने में, ठीक है। ये तो बोर्ड में थोड़ा दिखाने में रह जाते हैं, मतलब तुम एग्जाम में बैठोगे तो तुम्हें थोड़े किसी को शो करना कि सर कैसे हुआ, वहाँ तुम यूं 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 उड़ाओ हवा में, ठीक है। सो वेरी इजी क्वेश्चन अगेन फ्रॉम 2019 से ही। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो जो कि अगेन 2019 से ही है। तो हम लोग रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं, ठीक है। बेसिकली हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के और सेलेक्टेड क्वेश्चंस को रिवर्स ऑर्डर में करते हुए चल रहे हैं। हम लोग कंसेप्ट देखते हुए चला, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को करते करते। राइट नाउ वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन 1D, अगेन आई एम सेइंग, ठीक है। याद रखना अभी 1D है, उसके बाद 2D पढ़ेंगे। 2D में रिलेटिव मोशन, प्रोजेक्टाइल, जनरल इक्वेशन सब कुछ आ जाएगा। तो आई होप आपका बन गया होगा, नहीं बना तो नोट कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। अ पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड v = b√x, ठीक है। देखो अगेन वही बात कहानी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा तुमको, इसके पहले मैंने बता दिया, ठीक है। तुमको खेलना आ गया, मुझे पता है। सो अगेन तुम्हें पता है क्या होने वाला, सर कहीं ना कहीं v और x का रिलेशन दे दिया, फिर गंदा सा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमसे क्या चाहता है, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन डिमांड करने वाला है, और होगा भी, देखना। along positive x axis, ठीक है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t = tau, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, उस सिंबल को टाउ पढ़ते हैं, ठीक है। आगे आएगा तो तुम यूज करोगे बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रिसिटी में तो भर भर के आएगा, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में। सो राइट नाउ पूछ क्या रहा है, किसी टाइम t टाउ कुछ भी एनी कांस्टेंट, ठीक है, कोई कांस्टेंट टाइम होगा, वहां पर पूछ रहा है कि स्पीड पार्टिकल की कितनी होगी अगर पार्टिकल का स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन ये है, ठीक है, विच इज v = b√x। तो देखो ये तो ठीक है, बट ब्रैकेट में एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात लिखी है, जिसके बिना ये क्वेश्चन अधूरा हो जाता। Assume that the particle is at origin at t = 0। इसका मतलब क्या है सर, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, क्या ऐसा बोल रहा है, या वो क्या कह रहा है, t = 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे था। इससे तुम क्या समझते हो, ठीक है। तो देखो पार्टिकल ओरिजिन पे था, इसका मतलब हमको डिस्प्लेसमेंट दिया कि पोजीशन जो उसका था, जहां हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, वहीं से स्टार्ट हो रही कहानी। बट अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और ऊपर जाओगे वापस क्वेश्चन में, तो तुमको एक लाइन लिखा हुआ v = b√x, यानी v इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कहीं ना कहीं √x। तो बेटा x के साथ वेरी करेगा v, ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, और डायरेक्टली वेरी कर रहा है, कोई प्लस माइनस कॉन्स्टेंट्स भी नहीं है। तो तुम्हें एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि v और b√x का जो कर्व बनेगा, अगर हम लोग बनाते हैं, तो ये कर्व क्या होने वाला बेटा, ये कर्व क्या होगा, ये कर्व ओरिजिन से पास करेगा। क्या मैं कह सकता हूँ, ये चीज हमने बेसिक मैथमेटिक्स का ग्राफ लेक्चर में पूरा तमीज से सीखा हुआ इस टाइप के कर्व्स को, ठीक है। क्यों मैं कह रहा ऐसा सर, क्योंकि जब x का वैल्यू तुम 0 रखोगे तो v भी 0 हो जाएगा। तो क्या ये कुल मिलाकर के छुपा करके तुमसे एक बात कहने की कोशिश कर रहा है, तो या तुम पढ़ पा रहे हो उस बात को कि जब पार्टिकल t इनिशियल टाइम था, जब t 0 था, तो पार्टिकल मोशन ओरिजिन पे तो था ही साथ पार्टिकल रेस्ट पे भी था। एंड ये बहुत बड़ी बात बोल दी इसने, ठीक है। तुम आगे क्वेश्चन जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। तो एक काम करो, वीडियो को करोगे पॉज और लोगे एक अटेम्प्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट गाइस, सो आई होप आपसे ये क्वेश्चन बन गया होगा, और अगर बन गया तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिख दोगे विदाउट चीटिंग, ठीक है। कुछ चीटिंग यहां पर करोगे तो इट इज जस्ट चीटिंग विद योरसेल्फ, तुम किसी और के साथ चीट नहीं करो। ऑलवेज रिमेंबर दिस, जब भी क्वेश्चन बनाते हो ना, तो जस्ट फोकस ऑन आंसरिंग द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, ठीक है। इधर उधर से देख करके नहीं, देख के तो मैं बता ही रहा हूं, फिर देख लेना ना। सो द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इज, v का रिलेशन दिया हुआ था, इट इज गिवन टू बी b√x। वेरी नाइस सर, जहां पर b कोई कांस्टेंट था। तुमसे क्या पूछा गया बेटा, जब t = tau हो जाएगा स्टार्ट। अच्छा एक और बात दी हुई थी, एट t = 0, x = 0, एंड बिकॉज x इज 0, तो हम लोगों ने फाइंड क्या कर लिया, v इज ऑल्सो 0,
रेस्ट पे था बॉडी। नाउ एट टी बराबर टाउ व्हाट इज द वेलोसिटी और स्पीड, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो बेटा ये तो तुमको समझ में आ गया, मैंने बोल भी दिया कि इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कुछ ना कुछ तो लगेगा, लेकिन ऐसा क्यों होगा ये भी समझ लो कि सर यहाँ पर टी बराबर टाउ पे वेलोसिटी पूछ रहा तो हम लोग यहाँ से क्यों नहीं निकाल सकते, इसीलिए बेटा कि यहाँ पर टाइम का कोई रिलेशन ही नहीं है। तो हमें जब तक बी तो कांस्टेंट है उसको भूल जाओ, एक्स जो है यही तो हमको डेटा देगा, वी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, एंड एक्स के बारे में हमें खुद ही नहीं पता क्योंकि हमें तो टाइम सिर्फ टाउ दिया हुआ, हमें ये भी नहीं बता रहा कि एक्स का क्या सीन है। तो जब तक हमें ये नहीं पता चल जाता कि एक्स कितना होगा एट टी बराबर टाउ, हम लोग कैसे बता सकते कि वी कितना होगा टी बराबर टाउ। समझ रहे हो, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। तो तुम्हें तो ये सब पता करना पड़ेगा कि x कितना होगा टी बराबर टाउ, राइट। तो x कैसे पता करें सर, अब क्या करें। तो बेटा अब तुम ये करो कि तुमको पता है dx बाई dt कितना होता है v, एंड दिस इज गिवन एज b रूट x, बस यही तो है, यही तो है, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या तुम्हें दिख रहा है मेरे लाल, क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। सो देखो बस रीअरेंज मारो और मारो प्यार से इंटीग्रेट। कैसे इंटीग्रेट करोगे, 0 0 x टाउ, सिंपल। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन तो मैं बिना किए सीधा बोल दूंगा बी टाउ, खत्म। अब जो कहानी यहां की, तो ये है क्या, x टू द पावर -1/2 dx, यही तो है लिखा हुआ, नहीं। एंड तुम्हें पता है x टू द पावर n का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, ये तो बता बता करके तुमको थक चुके हैं, बेसिक मैथमेटिक्स में करा करा करके थक चुके हैं, नहीं अब कर पाओगे तो ये मेरी गलती नहीं है, तुमको करना जरूरी है, प्रैक्टिस जारी रखना। प्रैक्टिस नहीं करते हो मुझे ये भी पता है, तुम बोल चुके हो, तुमने ताला मार दिया उसको जो तुमने सीखा था बेसिक मैथमेटिक्स में, रख लिया उसको तिजोरी में कि एग्जाम में निकाल के देखेंगे उस गहने को, ठीक है। तो ऐसा नहीं करो, जितना यूज करोगे उतना बेहतर होगा। सो कीप प्रैक्टिसिंग। तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है बेटा, x टू द पावर n + 1 / n + 1, बस ये फॉर्मूला चुपचाप चिपका दो यहाँ पर। तो बेटा -1/2 + 1 करोगे तो 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। सो x टू द पावर -1/2 + 1 यानी 1/2, अगेन -1/2 + 1 यानी 1/2। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 से x तक बराबर बी टाउ, यही है बेटा कहानी। चलो अगेन ये 0 तो कोई कहानी नहीं करनी, तुमको सीधा रखना 1/x, तो ये x का वैल्यू रखना x, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 रूट x, दिस इज इक्वल टू बी टाउ। तो यहां से बेटा रूट x कितना आ गया, बी टाउ बाई 2। अब सुनो एक बात को, अब यहां पर तुम्हारा दिमाग तुम्हें थोड़ा सा चलाना पड़ेगा। क्या मैं कहने का मतलब है, सुनो क्वेश्चन को हमेशा देखो कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर दो तरीके की जिंदगी होगी, बचपन में ऐड देखते थे, मेंटोस जिंदगी और आम जिंदगी। तो यहां बेटा है, ये है मेंटोस जिंदगी, ये है आम जिंदगी। आम जिंदगी क्या करेगी, x निकालेगी बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, फिर dx बाई dt करेगी और वो v जो आएगा वो आंसर करेगी। तो उसका स्टेप 1 2 3 4 खत्म, 4 स्टेप का बन गया। मेंटोस जिंदगी क्या बोलेगा, सर एक मिनट, रूट x का वैल्यू कितना, बी टाउ बाई 2, v कितना था सर, b रूट x, और ये कितने पे x, ये टाउ पे तो निकाला तुमने रूट x को, तो बेटा बड़े प्रेम से तुम मारोगे b इंटू बी टाउ बाई 2 और आंसर कितना बोलोगे सर, v इज इक्वल टू बी स्क्वायर टाउ बाई 2, यही खत्म एक स्टेप में। तो जबरदस्ती खुद को एग्जाम में, कोई तुम्हारा कॉपी चेक कर रहा क्या जेई में कि तुम कितना ज्यादा, तो यार सब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम तो नहीं चल रहा कि सर ज्यादा स्टेप लिखेंगे तो ज्यादा, मुझे पता है जुगाड़ है ना, बोर्ड में क्या होता है हम लोग का, ज्यादा लिखेंगे ज्यादा मार्क्स मिलेगा, यहाँ पर तो तुमको कम लिखने का मार्क्स मिल रहा है, तो कम ही लिखो ना, मेंटल जिंदगी जियो, वाई वुड यू ये करोगे। और ये करना बहुत डिफिकल्ट नहीं, बहुत इजी काम है, ठीक है, ये हम लोग कर चुके हैं, अच्छा डिफरेंशिएशन। अगर दिक्कत हो तो बता देना, कर लेंगे कमेंट सेक्शन में, बता देना, ठीक है। सो अ वेरी इजी क्वेश्चन अगेन। तो यहाँ देखो हम लोगों ने आज कुछ क्वेश्चंस किए, हम लोगों ने जो क्वेश्चंस देखे हैं आज, ये बहुत ही इजी थे, और हम लोग इससे अब लेवल थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारा फोकस होगा कि हम लोग इससे थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो ये जो है ना पार्ट वाइज आने वाले काफ़ी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कुछ भी मिसिंग हो जाए। तो जितने भी बेस्ट लेक्चर, जितने भी बेस्ट क्वेश्चंस कंटेंट हो सकते हैं वो सब मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। एंड डेफिनेटली अगर आप PYQs करते हो और साथ साथ लेक्चर करते हो तो 60 to 70% आपका कवर वहीं हो जाएगा। रेस्ट 30% तब होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन को, ये मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है। तो प्लीज माइंड दिस कि प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ो क्वेश्चन को। और कहाँ से करें सर, तो SC वर्मा, DC पांडे, NCERT प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ।
इसके अलावा अगर तुम और मतलब समझ लो कि मैंने इतने बुक बना लिए अभी भी भूख शांत नहीं हो रही, देखो यार टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने भी पढ़ाई करी है, पॉसिबल नहीं होता कि इतनी सारी बुक्स तुम बना पाओगे वेरी फर्स्ट थिंग, ठीक है। अगर तुम बना लेते हो जस्ट इन केस कि तुमने बना लिया इतनी बुक, एंड ये मस्ट बुक है, ठीक है, इसको छोड़ने का नहीं है कि नहीं सर ये तो इसमें से करेंगे चाहे नहीं करेंगे, बाकी कुछ नया बताइए, कुछ अलग बताइए। कुछ बच्चे होते इरोडोव करेंगे, इरोडोव का एक नाम चल रहा था, वो हमारे टाइम से चल रहा था, तो इरोडोव क्या है, कुछ भी नहीं, तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है वो, ठीक है, सुन लो, कोई रैंक वैंक कुछ नहीं, फालतू बात नहीं, सब बिल्कुल बिना मतलब की चीज़ है। इसीलिए बिना मतलब की चीज़ है कि वो इरोडोव, देखो इरोडोव में क्वेश्चन टफ नहीं है, इरोडोव की क्वेश्चन टफ नहीं है कंसेप्ट वाइज, उसका दिक्कत कहाँ आती है कि वो सब चीज़ यूरोपियन सिस्टम के अकॉर्डिंगली काम करता है, ठीक है। तो वो जो भी कर रहा है वो पाउंड में, फीट में, ये सब चीज़ें डेटा ले लेकर कर रहा है। अब जो तुम मीटर में कर रहे हो, अगर मैं तुमको फीट में, इंचेस में देने लग जाऊँ तो तुम ऑब्वियस ही बात है सर पकड़ लोगे और छोड़ दोगे क्वेश्चन को। तो कंसेप्ट कहाँ, कंसेप्ट में तुम कितना भगा लोगे, 2-4 कंसेप्ट ऊपर नीचे कर दोगे, बट बेटा मेन तो डेटा के साथ खेल रहे हो, डेटा ऊपर नीचे कर देते और परेशान। तो तुम्हारे काम में जब तुमको जेई पूछ ही नहीं रहा फीट और इंचेस में, तो तुम क्यों उसमें मेहनत करोगे? उसमें मेहनत करो ना जहाँ से तुम्हारा रैंक सिक्योर होगा, जहाँ से तुम्हारा डेफिनेशन मतलब तुम एकदम क्लैरिटी है, पक्की बात है, तुमको नॉलेज है कि यहाँ से उठ करके आ सकती हैं चीज़ें। तो ऐसी चीज़ें कहाँ मिलेगी सर? डीसी पांडे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एससी वर्मा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जब तुम ये सब निकालने लगोगे ना तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यू डोंट नो, और तुमको ये सब चीज़ें ऑनलाइन फ्री भी पीडीएफ मिल जाते हैं, ऑनलाइन खरीद लो, यू डोंट हैव टू लाइक लिटरली गो एंड बाई, और नहीं तो फिर सेकेंड हैंड कॉपी, थर्ड हैंड कॉपी खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि ये बहुत ज़्यादा चेंजेस ला रहे हैं अपने बुक में। सो तुम देखोगे वहाँ पर मिल जाएगा, रिवाइज्ड एडिशन बहुत कम मिलता है तुमको, ठीक है। सो गो एंड बाई दीज बुक्स, अगर तुमको खरीद सकते हो, खरीदना चाहते हो। मैं यहाँ पर तुमको 70% कंप्लीट करा करके दूंगा, ये मेरी बात पक्की है, ठीक है। 70% इसीलिए मैं कहता हूँ, देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं 100% दे दूंगा, मेरा लेक्चर देख लो, मेरे PYQs देख लो, तुम रैंक ले आओगे, दैट वुड बी लाइक लाइंग टू यू। और किसी के साथ नहीं हो सकता यार, कोई भी धरती का बंदा ये बात गारंटी नहीं दे सकता कि सिर्फ लेक्चर पढ़ करके तुम रैंक ला सकते हो। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तुम ये बात किसी भी रैंक होल्डर से पूछोगे ना, वो ज़रूर बताएगा तुम्हें, अगर वो सच्चा दोस्त है, अगर तुम्हारे साथ तुमको वो इफ़ ही इज़ बिंग और शी इज़ बिंग ट्रू टू यू, दे विल डेफिनेटली लेट यू नो कि हमने यार बहुत तरीके के क्वेश्चंस बनाए थे, बहुत प्रैक्टिस करी है। प्रैक्टिस का कोई शॉर्टकट नहीं यार। तुम लेक्चर्स लो, लेक्चर्स में तुम्हें ये ज़रूर बोल सकते हो कि मेरे लेक्चर्स में तुम्हें कहीं कमी नहीं मिलने वाली है, एंड तुम लेक्चर्स अटेंड करते हो, तुम्हारा कंसेप्ट कहीं से भी किसी से भी पीछे नहीं हटने वाला। रेस्ट इज अपॉन यू, तुम क्वेश्चन कितना बनाते हो ये ज़रूरी है, और ये बनाना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चंस बनाओ। मान लो कि तुम्हारी ये सब चीज़ें खत्म हो गई, डीसी पांडे, एससी वर्मा तुमने उड़ा लिया, होता है कुछ बच्चे कर लेते हैं, दे आर वेरी एंथुसियास्टिक, दे आर वेरी एक्टिव। सो जस्ट इन केस तुमने कर लिया, देन तुम्हारा टारगेट है कि मॉक टेस्ट पेपर्स उठाओ। मॉक टेस्ट पेपर ऑनलाइन मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलने, वरना देयर आर लॉट ऑफ टेस्ट सीरीज गोइंग अराउंड इन द मार्केट, यू कैन बाई। अदरवाइज हम लोगों ने एक्चुअली एक टाई अप किया है कंपनी के साथ, सो वी आर जस्ट प्लानिंग टू लॉन्च आवर ओन टेस्ट सीरीज 2, बट उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि अभी रश करना कोई चीज़ में, मैं बहुत आराम से, बहुत तमीज़ से सारे कंटेंट डालना चाहता हूँ कि जब हमारी जनता जब पढ़ेगी ना तो उनको मतलब कि सब कुछ उनके पास होना चाहिए। ऐसे तोड़ मरोड़ करके चीज़ें डालने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहो, बहुत ज़रूरी है। आई होप आज का क्वेश्चन आपको ईजी लगा होगा, समझ में आएगा और आपने खुद बना लिया होगा। मुझे नहीं लगता कि मेरी ज़रूरत थी आज के क्वेश्चन में आपको, बट फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जो नए बच्चे आए थे उनके लिए एक काम ज़रूर करो, जिन्होंने लेक्चर्स नहीं देखा जा करके प्लेलिस्ट में तुमको लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक में तुमको मिल जाएंगे सारे प्लेलिस्ट, जहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीटली कवर्ड है, वेक्टर्स कवर्ड है, काइनेमैटिक्स 1D, काइनेमैटिक्स 2D, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन, सब कुछ कवर्ड है। साथ ही साथ नीट के PYQs, जेई के PYQs, सब कुछ अलग अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो यू कैन जस्ट गो एंड तुमको कोई टॉपिक पढ़ना हो या कोई क्वेश्चंस पर जानने हो तो वो सब चीज़ें तुम वहाँ पर देख सकते हो। अदरवाइज तुम्हारा कोई सजेशन या कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए हो तो तुमको लिंक डिस्क्रिप्शन में बेटा, वहाँ से तुम उठा करके तुम मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें कोई भी तरीके की डाउट होती है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन तुमसे शेयर करना चाहूँगा, दैट अलॉन्ग विद दिस फिजिक्स हम लोग बहुत सुन लॉन्च करने वाले मैथ्स की क्लासेस भी, केमिस्ट्री भी एंड बायोलॉजी भी। सो वी आर प्लानिंग ऑन दैट टू। सो कीप पेशेंस, हैव सम पेशेंस विद अस। आई मीन आई नो कि आप लोग को लगता होगा सर कि मतलब बाकी भी चीज़ें आनी चाहिए एंड बाकी चीज़ें कब मिलेंगी, तो बाकी चीज़ें मिलेंगी एंड बाकी चीज़ें भी बिल्कुल सॉलिड, जस्ट एज गुड एज फिजिक्स मिलेंगी। तुमको कंटेंट बिल्कुल बेस्ट प्रोवाइड करने का गारंटी है। सो ठीक है, आई होप कि आपको पसंद आएगा आज का लेक्चर। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और ऑल द बेस्ट।